रोटी बांटना, उसे तोड़ना बहुत बड़ा काम है, उसको हम करते हैं। आराधना, हाँ, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जो छुटकारे का काम, वो तुम्हारे अंदर में मरली का काम वो नहीं हुआ। दाऊद ने गोलियत को परास्त कर दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। वो अनुभव तुम्हारे अंदर में है नहीं। यदि होता तो तुम वो गीत गाते और उस गीत को बहुत दिन तक याद रखते हैं लोग, काफी दिन तक जो सुनता है उसको याद रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इसको सिखाया। ये गीत हमारा नहीं। जो आराधना आप कर रहे हैं, सच्चे दिल से आराधना करने वाला, उसके मुंह से जो आराधना निकला वो उसका नहीं है, वो परमेश्वर ने उसको सिखाया, वो आराधना वो कर रहे हैं। ये स्तुति का गीत को परमेश्वर ने बताया, हम नहीं। मूसा ने इसको खोज करके नहीं पाया, मरियम ने नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर ने उनको बताया, ऐसे गाओ, इस रीति से गाओ। अब मूसा ने उसे, मरियम ने उसे गाने कि अब फिरौन के रथ और फिरौन के घुड़सवार सब डूब के मर गए। केवल कहा परमेश्वर ने गीत को सिखाया, परमेश्वर ने सिखाया, हम नहीं, किसी और ने नहीं सिखाया, परमेश्वर ने इसको सिखाया है और उसको लोग गा रहे हैं। 15 अध्याय में, निर्गमन 15 अध्याय में 15 अध्याय और 6 वचन और 7 वचन। हे यहोवा, तेरा दहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा, तेरा दहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तू अपना कोप भड़काता और उसे भूसे के समान भस्म हो जाते हैं। और क्या तो उनमें डर समा गया। 16 वचन पढ़ी। उनमें डर और घबराहट समा जाएगी। उनमें डर घबराहट समा जाएगा। तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर के समान। परमेश्वर ने हमको सिखाया, परमेश्वर का गीत है भाई। जो विश्वासी आज के दिन आराधना कर रहे हैं ना, ये परमेश्वर ने उसको सिखाया है, इसीलिए डर समा जाएगा, लोगों के अंदर में डर समा जाएगा। इसको सुनेंगे परमेश्वर का ये गीत, डर, बाकी लोगों को हमको डर आ जाएगा। परमेश्वर ने गीत हमको सिखाया। दाऊद बोलता है परमेश्वर ने ये गीत हमको सिखाया, बहुत तेरे सुन करके इसको डरेंगे, बहुत तेरे इसको सुनेंगे डरेंगे। हमारा परमेश्वर का गीत है ये साधारण सा गीत नहीं है, परमेश्वर का ये गीत है। तो परमेश्वर का गीत, परमेश्वर ने गीत को खुद ही हमको सिखाया है। और इसको सुन करके लोग डर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का गीत ही है। परमेश्वर के गीत को सुन करके डर लगता है। तो हमारा परमेश्वर ने ये गीत हमको आज के दिन हमको सिखाया। आप 65 भजन सहित 65 अध्याय 8 वचन को पढ़िए। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर जाएंगे, डर गए।
तो उदय चल और अस्ताचल दोनों से जयकार कराता है। दूर दूर के लोग, दूर दूर देश के लोग, दूर दूर देश के रहने वाले तेरे चिन्ह देख करके डर जाएगा। हमारा परमेश्वर का चिन्ह को देख करके वो लोग डर जाएंगे। मूसा वो गीत गा रहा है, मरियम वो गीत गा रही है, दबोरा वो गीत गा रही है, दाऊद भी वो गीत गा रहे हैं। सो ये गीत जो परमेश्वर ने हमको सिखाया है, ये गीत हमारे लिए बहुत ही स्तुति का गीत है। परमेश्वर को स्तुति करने के वो हमको सिखाता है। वो गीत, नया गीत हमारा परमेश्वर हमको सिखाता है, इसी से हम स्तुति करते हैं। सिचुएशन, परिस्थिति को देख करके वो गीत को बनाया जाता है। यहाँ पर मूसा ने उस पर क्या परिस्थिति है, मिस्र देश का सैनिक लोग डूब रहे हैं, ये परिस्थिति है, उनके पीछे पड़े हुए थे। अब परमेश्वर ने ऐसे चमत्कार किया कि मिस्र देश का जितना सैनिक है वो डूब रहे हैं। उसको देख करके मूसा और मरियम का गीत है। दाऊद का क्या परिस्थिति है, दाऊद ने वो गीत गाया है जो अब्दुल्लाम गुफा में, वहां पर उसने दाढ़ी बढ़ गए हैं, सब कुछ बढ़ गए हैं, लेकिन गीत गाया है, जिसको सब कुछ सुन रहे। और वो एक अलग परिस्थिति, लेकिन परमेश्वर ने वो गीत गाने के लिए उसको सिखाता है। दाऊद ने गोलियत को हरा दिया, उस समय एक गीत गाए, वो स्त्री लोग गाए। तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न रीति से हम गाते हैं। आज हमारा परमेश्वर भी इस परिस्थिति, हमारी परिस्थिति को देख करके हमको नया गीत सिखाता है, ताकि उस नए गीत को हम गाएं, जिससे परमेश्वर का महिमा। सो उस नया गीत जो नया, मतलब कभी उस गीत को गाए नहीं। नया कपड़ा मतलब क्या है, वो कपड़ा को पहली बार हम पहन रहे हैं, इससे पहले पहने नहीं। यदि हम इससे पहले पहने, वो नया कहाँ रहा, वो नया नहीं है। हाँ, उस कपड़ा को अभी पहनेंगे तो पुराना हो गया, पुराना कपड़ा पहनना पड़ेगा। लेकिन वो नया कपड़ा जो पहले पहना नहीं है, वो कपड़ा हम अब पहने। वो गीत गा रहे हैं जो पहले कभी नहीं गाए। सो ऐसा गीत हमको परमेश्वर ही सिखा सकता है, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कौन सिखाएगा। सो परमेश्वर हमको नया गीत सिखाता है, ताकि हम उस नए गीत को हम गाएं। नए गीत, नया अनुभव से हम गाते हैं। प्रतिदिन हमारा अनुभव बदलते जाता है। प्रतिदिन वचन से परमेश्वर हमसे बातें करता है। उस अनुभव से, उस नए नए बातों को लेकर के परमेश्वर हमको गीत बना करके सिखाता है। परमेश्वर हमको नया गीत सिखाता है। वो जो बात हमको सिखाया, वो जो बात हमको बातें किया, उस बात को हम गाते हैं। परमेश्वर ने हमसे बात किया, परमेश्वर ने हमको नया गीत सिखाया। सो आइए हम परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए गाएंगे, और ऐसा गीत गाएंगे जो
पहले गाया नहीं किया, हम नहीं गाए पाए। हाँ, तो नया गीत हम गाएंगे। नया गीत जो हमारे परमेश्वर हमको सिखाया है, और इस ऐसे गीत जो और लोगों सुन करके उसको डर जाएंगे, ऐसा गीत हमारे परमेश्वर हमको सिखाता है, जो औरों को सुनाई देता है, सुनते हैं और आश्चर्यचकित हो जाएंगे, डर जाएंगे। कैसे परमेश्वर इनको सिखा रहे हैं, जो गीत लोग गा रहे हैं परमेश्वर ही इनको सिखा रहे हैं। कई प्रकार से हम लोग गीत गा रहे हैं, कई एक गीत गा रहे हैं। मत्ती सुसमाचार में हम लोग अब चेलों के साथ प्रभु 26 अध्याय में पढ़ते हैं, वो गेत्सेमानी वादी में जा रहे हैं, गेत्सेमानी वादी में जा रहे हैं, वहां पर गीत गाते गाते जा रहे हैं। परिस्थितियों को देख करके गीत गाएंगे। हमारा कौन सा सिचुएशन, कौन सा परिस्थिति में हम अभी गुजर रहे हैं, कैसे सिचुएशन में हम जा रहे हैं, वो इसका अनुसार प्रभु ने हमको गीत सिखाएगा। अपने मन से गाने से ये आप कोई परमेश्वर के लिए ये ग्रहण योग्य नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर हमको जो गीत सिखाया है, उसी गीत को यदि हम गा रहे हैं, तो ये परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य, लोग इसको देख करके भयभीत हों। नहीं तो ये तो क्या बोलेंगे, ये तो हम जानते हैं। कई एक लोग बोलते हैं वो 5 रोटी और मछली तो है, तो उसके बारे में तो हम जानते हैं। नया बात हमको क्या बोल रहे हैं, वही तो रोटी और मछली के बारे में बोल रहे हैं, उसको क्या हम नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर ने उसी से एक नया बात तुमको करेगा, नया चीज सिखाएगा। वो है नया गीत। अब उसको हम गाएंगे। परमेश्वर तुमको उसी से तुमको नया गीत सिखा। सोचते हैं कि जो सीख गए वही, जो वचन कोई एक जन बोल दिया, कोई भाई बोल दिया, हम क्या सोचते हैं ना, वही अर्थ है, उसी को रट्टा लगाओ, उसी को लिख के रखो और उसी को तुम रखना, उसी को तुम ये करो। लेकिन परमेश्वर ने उसी वचन से कुछ अलग सा तुमको बताया क्या? ये नया गीत है। हाँ, हमको परमेश्वर ने अब उसी वचन से कुछ अलग से कुछ बताया। अब खाली जो बोले हैं उसी को खाली वही जानते हैं। परमेश्वर ने उसी वचन से कुछ और बातें बताएगा। उस सिचुएशन से परमेश्वर ने एक और नया गीत हमको सिखाएगा। वो नया गीत को आप कहिए, लोग आश्चर्य हो जाएंगे, क्या गा रहा है, कौन सा आराधना कर रहा है, हमको तो मालूम नहीं कैसे आराधना कर रहा है। लोग सुनकर डर जाएंगे, कहाँ से सीखा? ने परमेश्वर ने हमको प्रतिदिन सिखाता है। उसके साथ जब हम संबंध रखते हैं, जब उसके साथ हम बैठते हैं, जब हम उसके साथ उसके वचन को ध्यान मनन करते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, उसके वचन को सीखते हैं, तो परमेश्वर नए बातों को हमको बोलता है और ये आराधना के लिए हम लाए। सप्ताह भर परमेश्वर ने आपको उस वचन के द्वारा कुछ बोला है,
प्रभु जो कुछ बोला हम उस चीज को हम आराधन में ला। ये नया गीत है, लोग आश्चर्य होंगे, हाँ ये कहाँ से सीख गया भाई? हाँ, ये सीखा है वचन को ध्यान करने के द्वारा। परमेश्वर ने कुछ और बोला और ये हमारे लिए, सुनने वालों के लिए और लोगों के लिए ये नया गीत बन गया। इसीलिए तो परमेश्वर बोलता है एक नया गीत। प्रकाशित वाक्य में नया गीत वो लोग गा रहे थे। परमेश्वर नए नए काम, नए नए चीज, नया नया बातें बोलना कभी बंद नहीं कर सकते। नया गीत, नए बातें बोलते हैं। तो आइए हम सबका जो हमने नया सीखा परमेश्वर के लिए गाएंगे। प्रभु मैंने ये नया सीखा, तूने मुझे सिखाया। अब उस एक गीत आप गाएंगे। ये गीत बहुत ही प्रभावशाली होगा। आइए, धन्यवाद।